कंजेनिटल डिजीजेस ऑफ लंग्स। इंट्रोडक्शन में क्या है, कंजेनिटल लंग डिजीजेस आर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट एट बर्थ। कहते हैं कि कंजेनिटल लंग डिजीजेस वो होती हैं जो एट बर्थ प्रेजेंट हो। दीज एबनॉर्मेलिटीज अराइज ड्यू टू एरर इन डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उस टाइम कोई मसला आ जाता है। क्लासिफिकेशन में एक सिस्टिक है, एक वास्कुलर, एक पैरेन्काइमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लंग डेवलपमेंट क्या है। लंग डेवलपमेंट 5 स्टेजेस में होती है। एक एम्ब्रियोनिक है, फिर सूडो ग्लैंडुलर स्टेज है, फिर कैनिलिक्यूलर स्टेज है, सेक्युलर स्टेज है और एल्वियोलर स्टेज है। और फिर क्या है, एरर्स इन एनी स्टेज कैन लीड टू कंजेनिटल। इस स्टेज में, किसी भी स्टेज में कोई भी एरर आएगा, कंजेनिटल लंग एबनॉर्मलिटी आएगी। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया क्या है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ लंग टिश्यू एसोसिएटेड विद, अब प्रॉपरली अंडर डेवलपमेंट होती है, लंग टिश्यू पूरा नहीं बनता, आधा बनता है, ठीक है। क्यों? एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रोमनियोस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम था उसका, या तो डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्राम से नीचे जब आ जाए कोई भी चीज़ प्रोट्रूड होके उसको हर्निया कहते हैं, ठीक है। तो डायफ्रामेटिक हर्निया था, हो सकता है कि लंग्स वाली साइड पे नीचे से इंटेस्टाइन हर्निएट होकर डायफ्राम के ऊपर से आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो प्रॉपर लंग्स को जगह ही नहीं मिली डेवलपमेंट की, या स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ यानी रिब्स की कोई मसला था जिस वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया में रह गई है। और इसमें क्या होगा कि रिज़ल्ट क्या होगा, रिड्यूस एल्वियोलाई, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, एल्वियोलाई जितने कम होंगे गैस एक्सचेंज सही नहीं होगी। फिर क्या है, कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन, एयरवे सही नहीं बनी, ठीक है। हेमाटोमस लेजन विद एबनॉर्मल एयरवे डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं। इसमें 5 टाइप्स इसको बताई गई हैं ऑन सिस्ट साइज एंड हिस्टोलॉजी। सिस्ट के बेस पे इसकी 5 टाइप्स हैं और हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू अपीयरेंस के बेस पे 5 टाइप्स हैं। सिम्टम्स इसका सिंपल क्या है कि एयरवे सही बनी नहीं है, ठीक है ना। तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस मतलब सांस नहीं ले सकता, रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट क्या है, एबनॉर्मल बडिंग ऑफ द फोरगट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। फोरगट जो होती है उसकी एबनॉर्मल बडिंग हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे लगेगा जैसे ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है, ब्रोंकाई के ऊपर सिस्ट बनी हुई है। कॉमनली लोकेटेड इन द मेडिएस्टिनम और लंग पैरेन्काइमा, या तो लंग के टिश्यू के ऊपर होगी या तो मेडिएस्टिनम के ऊपर होगी ये सिस्ट, ठीक है। मेडिएस्टिनम वो एरिया होता है जो हार्ट, जो थोरेसिक का वो एरिया जो कि हार्ट ने कवर किया हुआ है बीच में से 2 लंग्स के दरमियान, उसको मेडिएस्टिनम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मेडिएस्टिनम वाली साइड पे ये बडिंग होगी, सिस्ट होगी, या फिर लंग के टिश्यू के ऊपर ये सिस्ट होगी। मे कॉज कंप्रेशन सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक, हो सकता है कि अगर बड़ी हो जाए तो कंप्रेशन की वजह से सिम्टम्स दे, या फिर एसिम्टोमेटिक भी रह सकती है। कंजेनिटल लोबर एम्फीसीमिया, लोबार मतलब किसी एक लोब में अगर एम्फीसीमिया हो जाए, लंग के किसी एक लोब में, ओवर एक्सपेंशन ऑफ वन और मोर लोब्स ड्यू टू कार्टिलेज डिफिशियंसी। कहते हैं कार्टिलेज डिफिशिएंट है तो कोई भी लोब जो है अगर ओवर एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। और ओवर एक्सपेंड जब होता है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, एटलीस्ट टू एयर ट्रैपिंग, और एयर ट्रैप हो जाए और जब एयर बाहर ना निकल सके ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं और एम्फीसीमा कहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट सर्जिकली लोबेक्टमी फिर की जाती है, अगर ये ठीक ना हुआ उस लोब को काट दिया जाता है जिसमें ये जो है एयर ट्रैप हो जाए। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन, नॉन फंक्शनिंग लंग टिश्यू विद नो कनेक्शन टू द एयरवे, कहते हैं लंग टिश्यू भी काम नहीं कर रहा और एयरवे के साथ उसका कोई रास्ता भी नहीं है। वो एक एक्स्ट्रा एक पल्मोनरी टिश्यू तो बना हुआ है लेकिन क्या है, फंक्शनल नहीं है, ठीक है। टाइप्स हैं उसकी, एक इंट्रा लोबार लोब के दरमियान में विद इन द लंग होगा, या एक्स्ट्रा लोबार लंग के बाहर होगा ऐसा टिश्यू, सप्लाइड बाय सिस्टेमिक आर्टरीज, और इसको सिस्टेमिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। आर्ट्रियोवेनल मालफॉर्मेशन, एवी मालफॉर्मेशन, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, ठीक है। नॉर्मली कैपिलरीज के जरिए कनेक्शन होता है ना, इसके अलावा अगर कोई कनेक्शन हो इसको एवी मालफॉर्मेशन कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एटलीस्ट टू हाइपोक्सीमिया एंड साइनोसिस,
सही से एक्सचेंज नहीं होगा और हाइपोक्सीमिया और साइनोसिस यानी ब्लू हो जाएगा वो बच्चा, क्योंकि उसकी सही ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही। एसोसिएटेड विद हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजियस्टेशिया, कहते हैं कि ये ज़्यादातर जो हेरिडिटरी ये बीमारी है टेलेंजियस्टेशिया, उसमें ये एवी malformations बहुत होते हैं। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? ये जेनेटिक है, जेनेटिकली एक जो जीन है CFTR जीन वो सही बनता नहीं है, और CFTR जीन का काम है कि वो सोडियम क्लोराइड की जो वो है तो ट्रांसपोर्ट कराए हमारे सेल्स के अंदर और बाहर। ठीक है ना। तो जब ख़राब हो जाए तो हमारी सोडियम क्लोराइड की जो क्लोराइड के चैनल्स हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं सेल के, और फिर वो क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तो थिक म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और बार बार इन्फेक्शंस होते हैं उस बंदे को, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले को। इसको डायग्नोस करने के लिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। उसके बाद क्या है, इमेजिंग ऑफ कंजेनिटल लंग डिजीज़। कब कंजेनिटल लंग डिजीज़ के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है इनिशियली, फिर CT स्कैन किया जाता है ताकि हम उसके एनाटॉमी को चेक कर सकें, और फिर MRI किया जाता है। MRI में वस्कुलर पैथोलॉजीज पता चलती हैं। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, कंजेनिटली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिस्पिरेटरी स्ट्रेस होगा, बार बार इन्फेक्शन होंगे, हाइपोक्सीमिया या साइनोसिस में चला जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, कुछ केसेस में पता नहीं चलता। डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, इमेजिंग स्टडीज़ करें, जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है अगर एसिम्प्टोमेटिक है, सर्जिकल रिसेक्शन फॉर सिम्प्टोमेटिक, और एंटीबायोटिक देंगे अगर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो गए हैं। कंक्लूजन क्या है कि कंजेनिटल लंग डिजीज़ में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, अर्ली डायग्नोसिस और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए।